लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। पूरी दुनिया में जो जो लोग हमें देख रहे हैं, ईद का एक और दिन आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारक मेरी तरफ से। क्या कमाल लोग हैं हमारे साथ। ईद का एक नया दिन यार, इस दिन पे बहुत कुछ होता है। ये होता है रिकंसिलिएशन का दिन, सुलह का दिन। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ जिन्हें ਤੁਹਾਡਾ 33 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ 2000 ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। लेकिन भाई सुलह में ही सब कुछ है, प्यार मोहब्बत में रह लो, छोटी सी जिंदगी, क्या पता कल हो ना हो। दूसरा ये दिन होता है हमारे शादीशुदा भाइयों का लाइन हाजिरी। ससुराल पे आपने अपनी हाजिरी लगानी होती है। मोटरसाइकिल पे अम्मी अब्बू और 4 बच्चे, 2 बच्चे आगे, एक माँ बाप के दरमियान में, सबसे छोटा पीछे अम्मी से चपेड़े खा रहा हुआ जा रहा होता है। भाई मेरे बेचारे यार, क्या ही कहूँ मैं। कंधे पर बैग, बगल में बच्चा, चेहरे पे उदासी, हाथी च मिठाई दा डब्बा। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा। महंगाई बड़ी हो गई है ना, अब क्या करें। बड़े बड़े लोगों के चेहरों से खुशी छीन ली महंगाई ने, लेकिन फिर भी ईद के मौके पे थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर से पैसे निकाल कर मिठाई लेकर दूसरों के घर जा रहे होते हैं। ये मेरी आवाम है। और हमारी माओ बहनों की यार कितनी हिम्मत है, नेल पॉलिश लगा लगा रिपीट थे ये ईद का दिन भी किचन में गुजार देती हैं। गलत है। मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी अपना हिस्सा डालें ना यार। ये हमारी माएँ बहनों का, हमारी दोस्तों का, लड़कियों का काम नहीं है कि वही किचन में सारा टाइम गुजारें। अब भाई लड़कों का भी काम है, वो भी हेल्प करें। सेल्फ डन इज वेल डन। अपना काम खुद करो, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अब मेरी तरफ से मोमिन साकिब नेशनल टेलीविजन पे आके कह रहा है अब लड़कों ने भी भरपूर उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। किचन में अब सिर्फ मुझे लड़कियां मत नजर आए, और अगर कोई लड़कियां किचन से मुझे देख रही हैं, अगर कोई लड़कियां मुझे किचन से देख रही हैं तो आप वापस अंदर चली जाएं और अपने भाई को जाके कि तू हुन किचन जाके काम कर, बहुत हो गई है। और सलाम पेश करना चाहूंगा सरहद पे अपने नौजवानों को, जिनकी वजह से आज पूरा मुल्क अपनी ईद सुकून से गुजार सकता है और वो अपनी ईद नहीं गुजारते। उनको सलाम पेश करना चाहूंगा, तालियां। सलाम पेश करना चाहूंगा शदीद गर्मी में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले वार्डन। जब हम अपनी ईद मना रहे होते हैं तो वो मुल्क का ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देख रहे होते हैं। सलाम पेश करना चाहूंगा उन डॉक्टरों को जो आज ईद के दिन भी इमरजेंसी वार्ड में अपना काम कर रहे हैं और उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको कोई ना कोई मुश्किलात है, जो अपनी ईद नहीं मना पा रहे। सलाम पेश करना चाहूंगा इस मुल्क के हर उस इंसान को जो अपनी ईद नहीं मना रहा ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। तो मैं चाहता हूं कि हम इन सब लोगों को इस ईद पर याद रखें ताकि आपकी ईद और मीठी हो जाए। बहुत सी बातें होंगी, हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, इनसे मजे मजे की बातें करेंगे, इनके साथ ईद गुजारेंगे। और मैं चाहूंगा कि मेरा आपका भी ये बातों का सिलसिला चलता रहे। तो मैं चाहता हूं कि शो के लिए तैयार हो जाएं। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गेस्ट को। सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, कंपोजर हैं, पाकिस्तान में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम बनाया है, इंटरनेशनली इनके गानों को रिकग्नाइज किया गया है। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के प्यार में, आप लोगों की मोहब्बत में साहिर अली बग्गा। खुशी तो इनको मेरे आने पे नहीं हुई थी, ऐसे लग रहा है आप खुद नहीं आए, बहुत सारी ईदी आ गई है। भाई कल अली भाई आए थे जी जी, तो उन्होंने तो ईदी नहीं दी। अच्छा, तो तुसी कोई, मेरे पास भी चेक है। इस मुल्क में चेक बाउंस बहुत होते हैं, मसला ये है, इसलिए तो चेक रखते हैं। कैसी जा रही ईद आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई बैठे। थैंक यू। अच्छा मैं माजर, ईद 3 दफा अगर हम मिल लें तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी। माशाल्लाह आप बंदे भी बड़े कमाल हैं। थैंक यू। और आपका परफ्यूम भी बड़ा कमाल है। अरे बैठे जाएगा। कैसी गुजरती है साहिर अली बग्गा की ईद? यार जो आपके पास आया ज़्यादा अच्छा लगा ईद पे आके, और डिफरेंट है ज़रा। इतने सालों से वही ईद गुजर रही थी, मैंने कहा आज आपके साथ गुजारते हैं ईद। तो ईद हमेशा मैं समझता हूँ कि फैमिली के साथ होती है। अब्बू के घर चले गए, भाई होते हैं सारे उधर, फिर मर्ज़ी के खाने बनवाते हैं ईद पे, और मिलना बच्चों से, ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये ईद उस दिन ईद होती है जिस दिन हम सब फैमिली के साथ मिलते हैं। कितने फैमिली ओरिएंटेड बन। थैंक यू। ड्रमिंग से आपने स्टार्ट लिया और 50 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पर हाथ सीधा किया, तो जितना आपका एक्सपीरियंस है आप तो बाजा खोल के वापस फिक्स कर लेते होंगे। ये नहीं, हम तोड़ना आता है, हमें जोड़ना नहीं आता, क्योंकि ये लोग और होते हैं जो कि साथ हमें बना के देते हैं, कितने दिल से और प्यार से बनाते हैं कि
आपकी सोल के साथ जो प्ले होता है फिर वो वही आवाज़ निकलती है। तो लोगों की क्लैप होनी चाहिए। तो आपके मुताबिक you're an expert, सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो ना आता हो। तो बचपन में कभी शिकायत नहीं आई कि मोहल्ले से के मुंडा शोर बड़ा करता है? हाँ आती थी, जब मैं ड्रम की प्रैक्टिस करता था। तो फिर मैं फिर भी शोर करता था, मुझे शौक था, मैंने तो करना था। मैंने कहा जो करना है कर लो, जो मैंने करना वो तो करना है। 17 years ago आपने पहला अपना गाना कंपोज किया अप्रोक्सीमेटली। जी ऑलमोस्ट। आपसे सुना है कि अभी भी आपके घर वाले आपको नहीं मानते, ऐसा है? बिल्कुल, कोई म्यूजिक फैमिली मुझे नहीं मानती। यार दुनिया मान बैठी है, दुनिया मानती है, आप लोग नहीं मानते। नहीं वो मसला, असल में ये बात मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। इसकी वजह ये कि अगर आप मान लेते हैं ना तो फिर आप रुक जाते हैं कुछ करने से। तो ये एक इसका ऑपोजिट पॉइंट है, भले इसको थोड़ा सा नेगेटिव आप समझें, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो नहीं मान रहा होता ना उसकी कोशिश होती है मैंने इससे आगे जाना है, तो ये मैं समझता हूँ अच्छा होता है। जिसने आगे जाना हो ना उसको मानना नहीं चाहिए किसी। क्या बात है। कंटिन्यूस ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जिस वक्त आप रुक जाएं कि भाई मैं तो अचीव कर लेता है, कंफर्ट जोन में आ जाएं, फिर ग्रोथ नहीं होगी। जब से काम किया म्यूज़िक इंडस्ट्री में, पहले ये लगता था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो ये एक पैशन था करने का। जो भी करते थे वो एप्रिसिएशन भी मिलती थी उससे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब लोगों के साथ काम करके, बहुत सारे सीनियर म्यूजिशियंस के साथ काम किया, जब उनके साथ मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड हुआ, सीखा, कुछ अपना बताया उनको, तो वो चीज़ें जब आती हैं ना तो वो बहुत सारी चीज़ें, जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाए दिमाग में, तो फिर वो उस तरह आप उसको कंसीव नहीं कर सकते, आप डर जाते हैं ना। ये मैं ही बता रहा था कि इनको पता होगा जिसको बहुत ज़्यादा इल्म याद है उससे कंपोजिशन नहीं बनती। एक्सेस, वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आप, लेकिन टू मच नॉलेज अच्छा नहीं होता, या म्यूजिक में आप कहते हैं टू मच ही अगर आ जाए तो फिर देखें ना, अब मिसाल है कि एक बंदे ने बहुत सारे राग सीखे हैं, बहुत सारा म्यूजिक सीखा हुआ है, तो वो कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की। एक बंदा जॉब करता है, उसने गाना बनाया, बिल्लो दे कर जा रहा है, तो वो रातों रात वो एक पाकिस्तान का माइकल जैक्सन बन गया। तो वो बंदा बचपन से, इसको 32 साल हो गए, उसका क्या कसूर है इसमें? तो अब वो बना नहीं सकता। अब जिसने इतना इल्म सीखा वो बिल्लो दे कर कैसे गाना बनाए, वो मुझे बताएं। वो कहते हैं ना फिर अपनी मेहनत के साथ थोड़ा सा ऊपर से भी नहीं, वो अपने इंसल्ट समझेगा कि मैं इतनी रागदारी और इतना म्यूजिक सीख के तो उसके बाद मैं ये करूँ, अब तो बेक तो वो रहा है अगर उसका, तो वो बेचारे का तो ज़ाया हो गया सारा। जवाद भाई, इब्रार भाई, जी बिल्कुल, दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी, आप किसके ज्यादा करीब हैं? मैं किसके साथ हूँ, किसके करीब है? चले, मैं दोनों के करीब हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों। जवाद अहमद जो हैं, जवाद भाई के साथ ज़्यादा रिलेशन है, प्यार वाला, और उनके साथ एक फैमिली रिलेशन भी है, और बहुत सारा काम मैंने इनके साथ किया, बहुत सारे गाने इनको बना के दिए, मैंने गाए, और बहुत ज़्यादा मेरा इब्रार के साथ भी है, बहुत अच्छा है। किसी सियासी जमात के साथ भी दिली लगाव रखते हैं? मैं नहीं, किसी के साथ नहीं रखता जी, भी ठीक, कोई खास नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत है इनको। हाँ बस, पाकिस्तान की जान साहिर अली बग्गा, तालियां। ढेर सारी प्यार मोहब्बत की, आपकी, मेरी, दुनिया की, आखिरत की बातें होंगी। कैसी थी तेरी ये दीवानगी, इस पे थोड़ी सी सोच विचार करें। ना चाहते हुए भी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी ताकि आप इन्होंने जो यहाँ पे धूम मचा दी उसको एंजॉय करते रहें। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं नहीं जाना, समा छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाना, जल्दी वापस आएंगे। आई लव यू, टेक केयर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। साहिर भाई तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जब आप लोगों को वेलकम बैक कहता हूं तो खुशी वैसे ही ईदी मिली कोई नहीं, तो मतलब फिर भी उन वेलकम बैक तो नाल ही मैनेज करना पै रहा है। लेकिन यार क्या मजेदार गाना गाया साहिर भाई ने। ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते, अच्छा गाना भी गाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि मैं साहिर भाई को एक दफा कहूं कि मैं इनको जफ्फी डालना चाहता हूँ। शेर, इनका जो जिगरा है ना, क्या जिगरा है इनका। मैंने इनके एक इंटरव्यू में सुना, इन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सीज लाइफ रंगीन बनाती है। तालियां। कभी ऐसे भी हुआ कि किसी कंट्रोवर्सी पे भाभी ने लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट कर दी हो? लेकिन ये बात पे मैं कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ। ये चौथी जफ्फी जो थी इस बात की थी। ये वैसे होता कुछ ही नहीं है, तो असल में हम लोग कुलीग होते हैं, सारे काम करते हैं, मेल हो फीमेल हो,
तो उसमें देखने वाले को लगता है कि साहिर भाई कंट्रोवर्सी तो लड़का लड़की से हटके भी हो सकती है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा था। आप किससे बात कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी क्या होती है आपके लिए? कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो फजूल सी चीज है। कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, फ्रॉड है, फ्रॉड का फजूल में। तो जिनकी आ जाए उनको कैसे डील करना चाहिए कंट्रोवर्सी से? ऐसे ही जैसे आपके साथ कर रहा हूँ। कहते ना ह्यूमंस आर सोशल, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें और लोग चाहिए, हमारे साथ जितने लोग हों उतना ही हम अच्छा फील करते हैं, हमारी कंटेंटमेंट लेवल्स इंक्रीज होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके साथ एक और गेस्ट को यहाँ बुलाऊं, जिनको हम अपनी इस ईद की महफिल का हिस्सा बनाएं। जी बिल्कुल। वो भी सिंगर हैं, कंपोजर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। बड़े ही कम टाइम में उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के, बल्कि क्या इंटरनेशनल लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। आपकी भरपूर तालियों में, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में बुलाना चाहूंगा नताशा बेग। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, इतना लॉन्ग कि हम ऑलमोस्ट पहली दफा मिल रहे हैं। आई थिंक वी मेट ब्रीफली। वी हैव, एंड नाउ अवार्ड्स पे। नो रियली, अवार्ड्स पे भी मैंने आपको लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे भी देखा था मैंने। या देयर टू, तो हम ब्रीफली मिले। आपको दुनिया देख रही है माशाल्लाह। सर आपको भी देख रही है माशाल्लाह। नहीं नताशा जी, You're from हुंजा। Yes. ऐसे ही है? जी जी। तो क्या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ईद का दिन है, आप would you mind अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि ईद मुबारक आप हमारी ऑडियंस को प्लीज? So I would say Mamayon और Ayakalsum Butsum के बुट ईद मुबारक। Same to you, same to you। ये सिखा भी दे हमें। Same to you कैसे कहना है? सिखा दे साहिर भाई को। Same to you कैसे कहना है? माँ मर के। है? माँ मर के। आगे वही के मतलब सेम टू यू यानी माँ मर के। पिछला वाला सिखा दे। मामायोनर बुटसुम के मामायोनर यानी कि आप सबको, मामायोनर आप सबको बुटसुम के बुट ईद मुबारक। बुटसुम के बहुत से भी बहुत ईद मुबारक। अरे यार multi-talented, how does it feel to be the first, am I right, first female singer from Hunza? Yeah. There you go, first female singer from Hunza. देखिए, whenever you are an outlier, जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, आप उन सबको, अपनी कम्युनिटी के लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार अगर ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वेरी गुड। सिर्फ एक ईद एंटरटेनमेंट शो नहीं है, इस शो में हम आपको इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं, हम आपको नॉलेज भी दे रहे हैं। और इसलिए नताशा को मैंने बुलाया। शायद आप ना जानते हो बट एज आई सेड बहुत टैलेंटेड है, क्रिकेट का बहुत शौक रखती है, ऑफ ब्रेक दूसरा मैंने सुना है बड़ा अच्छा करवाती है। अरे नहीं अरे तारीफ ना करें, गलती से क्रिकेट में चली गई थी, मतलब ऐसे मतलब ट्रायल्स पे पहुंच गई और बस सिलेक्शन भी हो गई। तो कराची रिप्रेजेंट किया मैंने अंडर 19 में और ऑफ स्पिनर। तो या बॉल भी सुर की तरह कराती थी। उसमें बॉल में भी मुर्की लगाती थी। तो कैसा क्रिकेट का, कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्रिकेट का? बहुत खूबसूरत, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा हिस्सा रहा है वो। व्हेनेवर आई लुक बैक मुझे बहुत खुशी होती है। और एक टीम स्पिरिट देखना, एक वो जो एक स्पोर्ट्समैन वाली जो लाइफ होती है ना, वो एक उसका एक अलग जोन है। सो आई फील ग्रेट और मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरीज। और आज माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम में जो ख़वातीन खेल रही हैं, I know them personally. I've played with them, so it's a huge honor for me when I see them. I get very happy. नताशा और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ऐसे हैं, एक है। सना मीर को कॉल मिलाएंगी? Oh, I love her. ईद मुबारक किया। लेकिन यार मुझे नहीं लगता मैंने उनका कभी नंबर लिया, तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बात। टेलीपैथी आप लोग? टेलीपैथी तो नहीं, बट whenever I meet her, मतलब जो मेरी जो दोस्तें हैं, क्योंकि सना मीर वो तब भी सीनियर when I was playing, तो मैंने उनकी कैप्टनसी के अंडर खेला था कोई डिस्ट्रिक्ट मैच। लेकिन उसके अलावा फिर जब मैं एज अ सिंगर उनसे मिली तो फिर उनको याद आया कि हाँ, I was there as a cricketer। इन्होंने मेरे साथ 100 शोज कर लिए हैं, आज तक ये नहीं बताया कि ये क्रिकेटर भी हैं। आपने पूछा ही नहीं। आप बताना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सिंगर क्रिकेटर। कैसा लगेगा कि मैं जाके बोलूं मैं क्रिकेटर भी रह चुकी हूँ।
नहीं, वो जब हम पंजाब टूर कर रहे थे तो हम क्रिकेट तो खेलते रहे, आपने हमें बताया नहीं। असल में ये राज इसने खोला आपका। ये हाँ, राज इसने खोला। अरे थैंक यू सर, भी मेरा काम नहीं, आपको पता नहीं शो के बाद क्या होना। इन माय डिफेंस, अब मुझे क्रिकेट खेलने से इसलिए डर लगता है कि अब जो भी इंजरी होगी ना तो वो लंबी होगी, वो जल्दी नहीं सही होगी, तो इसलिए मुझे अब थोड़ा सा अभी तो आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि इंजरी हो भी गई, गा तो बंदा लेट के भी सकता है भाई, लेकिन ऐसी नौबत ना आए ना कि बंदा लेट के गया। बंदा म्यूजिशियन होते ही नाजुक हो जाता है, सोच की नाजुक हो जाता है, गर्मी में सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे अफसोस है इन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्रिकेट भी। अरे मैंने अब आपको बता दिया। अब हम लाजमी खेलेंगे। आपको किसने बताया, जरा ये तो बताएं। अब तो ये आ चुका है हर जगह ना, मैं इनके मैचेस देखता रहा हूँ सिटी के। अच्छा, सही बात है। ये जब ये हारे थे फिर क्या किया था? बस मेरे जज्बात हालात बदल गए। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड। अब इस तरह है कि हम नहीं चाहते हम आपसे शिकवा करें, तो आप ही मेरा काम है जवाबे शिकवा। अगर आज आई हैं ईद पे लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ। फेवरेट जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। क्यों मैं जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं, महवे गमे दोष रहूं। नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हम तन गोश रहूं। हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, जुरता मोज मेरी ताबे सुखन है मुझको। शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। गूगरे पैकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को। क्यों कर, क्यों कर, क्यों कर, क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। सोया मैं हक नहीं अदा कर सकूंगा अगर मैं तारीफ करना शुरू करूं कि इन्होंने भी क्या किया। तो मैं चाहूंगा एज अ म्यूजिक आर्ट एक्सपर्ट आप ये रिव्यू आप दें कि इन्होंने भी कर क्या दिया यहाँ पे, क्या सुर दिया है। ये नेचुरल टैलेंट है, जो अल्लाह की तरफ से टैलेंट होता है, ये वो है। तो मैं ये समझूंगा कि इनमें इनका जो कमाल है वो ये है कि इन्होंने मेहनत बहुत की है और उस टैलेंट को इन्होंने जो पॉलिश किया है, क्लैप होनी चाहिए। Well, it means a lot coming from really. ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे आपके बीच की बात है, लोग यहाँ पे बैठे हैं, 2 मिनट हैं, जिथे भी जाना है गल शल करनी कर रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। लव यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ईद का दिन है, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ हो, लेकिन ईद आप हमारे साथ भी मना सकते हैं यार। ये टू वे मोहब्बत टू वे होती है। और अगर आपको किसी को आप में से 0.01% लोगों को लग रहा है कि वो शो एंजॉय नहीं कर रहे, तो हम आपस में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप में खुश है हमें, लेकिन फिर भी आपकी जरूरत है क्योंकि आप लोग बहुत कमाल हो। आप शो देखोगे तो फिर तानू पता है एवरीथिंग इज कमर्शियल इन हियर, यू नो। लेकिन शो इतना अच्छा जा रहा है, इतना अच्छा जा रहा है कि मुझे अब आइडिया हो गया कि इसके बाद मेरा करियर इंटरनेशनल, लोकल काम नहीं मिल रहा। क्या बात, क्या बात है। इंशाल्लाह डन हो गया, डन हो गया। ओए होए होए। जानवरों से बहुत मोहब्बत करती हैं आप, जो कि करनी भी चाहिए। और अक्सर ये हमने
सोशल मीडिया पे और आपके बारे में जो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया, क्या वजह है इतनी खास मोहब्बत का? अब मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन एक आई थिंक ये हर किसी में नहीं होती और बहुत फ्यू पीपल जो मतलब फील कर सकते हैं जानवरों के दर्द को और एहसास को। पता नहीं, एक एहसास होता है और वो बचपन से ही था। मतलब इस तरह भी था कि मुझे याद है बचपन में मैं कोई कार्टून देख रही हूँ और उसमें एक एलिफेंट जो है वो मर गया था और मैंने इतने धाड़े मार मार के मैं रोई थी। तो तब से, और आई थिंक इट्स इन द फैमिली ऑल्सो बिकॉज माई मॉम इज लाइक दैट, तो मे बी उसकी वजह से आई ऑल्सो रेस्क्यू एनिमल्स। ये भी नहीं उन्होंने बताया मुझे। अब आप सब आप इनको एक ईमेल लिखिए अपने बारे में, मैं रेज्यूमे भेजूंगी। नहीं, अब देखें, आज आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे मेरा आने का मैं मकसद मेरी यही रिसर्च है। टीम से मिल लेता हूँ जाते हुए। जिस तरह मेरे घर में इस वक्त कोई 10 रेस्क्यूड गली की बिल्लियां हैं, माशाल्लाह, ठीक है, मतलब, और मैं किसी से उस चीज़ का डोनेशन नहीं लेती, या मैं मतलब जब भी वो बीमार होते हैं उनका ट्रीटमेंट मैं करवाती हूँ। और इस तरह बहुत बार इस तरह होता है और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे पागल हैं। ये तो अच्छी बात। कितनी प्यारी बात की है कि बेजुबान का एहसास करना बहुत जरूरी है। जो बेजुबान है, जो आपको बता नहीं सकता जब वो मुश्किल में है या भूखा है, तो उनका ख्याल करना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी लंबी स्टोरी मेरे माइंड में ही थी, लेकिन यार ये शोर क्या हो रहा है यार पीछे? हाँ हाँ, मैं शहजाद कितनी बार कहा है मुझे फोन ना किया करो, बंद करो। अभी मैंने मायरा का फोन काटा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हाय सर, हुक्म आप। 2 पिज्जा ले आओ। मलाई लगानी है ऊपर। पिज्जे के ऊपर मलाई कौन लगाता है? थोड़े सस्ता होटल है ना। सर आप है कौन? जी मैं हूँ डॉन। बोला कौन सा डॉन? कौन सा? ताश खेल रहा था, 2000 डॉन। इधर क्या करने आए हैं? असल में मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बल्कि डॉलर्स की कमी नहीं है। डॉलर की कमी नहीं है, डॉलर मेरे पास इतने हैं, अल्लाह मेरे तौबा, कि मैं इस मुल्क में डॉलर को नीचे गिराऊंगा। आप मुल्क का कर्जा उतार दें फिर। सर जी देखे कितने वजीर खजाना हैं, किसी ने डॉलर को नीचे गिराया? आपका भाई गिराएगा। कैसे गिराएंगे? ये पकड़ो, ये देखो डॉलर है, ये मैंने गिराया। उठाऊंगा ही मैं। ये मेरे डॉलर है, मेरे अलावा किसी के हाथ नहीं आते। ये ईद मुबारक वाले डॉलर तो नहीं है? नहीं, ये शबरात मुबारक वाले हैं। ईदी तो दे दे फिर, ईदी दे दे, बहुत बड़े स्टार है। डॉलर्स में ईदी आपको पाकिस्तानी पैसों में मिलेगी। देखो अपनी आदतें खराब ना करो, वो पैसे खर्च करो जेडी तार को खर्च होंगे नहीं। तो मैं यहाँ पर आया था, मुझे एक जरूरी काम था। मैं एक पार्टी बना रहा हूँ अपनी। क्या? सियासी पार्टी बना रहा हूँ। देखिए हर किसी ने इस मुल्क में चांस लेके देख लिया, हर बंदे ने ट्राई कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी बनाऊँ। कौन है आपकी पार्टी में? क्या पार्टी है? देखो जो हम लोग रात को पार्टी करते हैं ना, उसी पार्टी को हम इस मुल्क में लेकर आए। तो मेरा आने का मकसद यहाँ पर यह था अपना सार भाई, कि मैं कुछ तराने बनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। कुछ नारे बनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। मेरी पार्टी का नाम है तहरीक चलाक। फाइन, इधर चलाकिया ना लाओ, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। कौन चार्ज करते हैं? साहिर भाई। यार मैं हूँ अपना मोबाइल चार्ज करके हैं, 1 रुपया नहीं लगा। चार्जिंग की कोई बात नहीं है, मेरे पास अपना चार्जर है। तो सार भाई आपने मेरे लिए ना कुछ नारे बनाने हैं जी, कुछ कंपोजिशंस बनानी है जी, जिस तरह के आपने सबसे पहले शर्माना नहीं है। अच्छा। मजबूरी आ नहीं रही, मजबूरी आ गई है। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया? ये कंपोज भी करना है? ये कंपोज करना है। कुछ तराने आपने अपनी मर्जी से बना के देने मुझे। अच्छा अच्छा। पैसे की कमी नहीं है, डॉलर मैं लगा दूंगा। बैग बहुत हल्का लग रहा है, जितनी बातें आप इसको हल्का ना लें, इसको हल्का ना लें। इसमें 2 किलो के पानी के शापर भी डाले हुए मैंने। आपकी पार्टी में पहले कोई है लोग? हाँ, कोई पहले? हमारी पार्टी में जो लोग हैं, हमने जिनको अपना दाखिल करना है इनके अंदर, फाहिद मुस्तफा है, ये ऑलरेडी है। हाँ, अदनान सिद्दीकी है, अच्छा, और हुमायूं सईद हैं। खलील रहमान को भी डाल लें प्लीज। खलील रहमान को, हाँ उनको भी डाल लेते हैं। तो रुलाएंगे तो सही। ताकि दबके मारने वाला भी कोई होवे। ना उन्होंने जान के नहीं पा रहे, उन्होंने अद्धे खजाने ते सिगड़ी पी जाने ने।
अदनान सिद्दीकी जब बाहर जाएंगे कर्जा लेने के लिए, कर्जा भी ले आएंगे और बदला भी ले आएंगे। तो उनका आपको पता ही है, जिसने दानिश को नहीं छोड़ा वो IMF को छोड़ेगा। और हमायूं से तो हमने रखा इसलिए ताकि वो सैड सैड फिरता रहेगा, दूसरे मुल्क तरस खा के में कैसे देंगे। आप बताएं, सारे एक्टर्स ही क्यों आपकी पार्टी में? मेरा दिल कर रहा था। ये बहुत बड़ी सिंगर है हुंजा की बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी, बल्कि वाहिद अकेली पहली 60-70 साल की। नहीं हाँ, बहुत बड़े क्रिकेटर भी हैं। क्रिकेट भी खेलती है। और बहुत बड़ी झूठी भी हो। अरे नहीं, आप झूठ भी बोले, आपका झूठ भी सच ही कंसीडर होगा। ऐसा क्यों लेके? आप झूठ बोले, आप सच बोले, आप बोले आई लव यू। आपने बोला आप झूठी भी हैं, बोल दे। आपने बोला ना आप झूठी है, बोल दे। आई लव मी। ये सच है कि झूठ है? ये सच है। चलो मेरे लिए इतना ही काफी है। माशाल्लाह मैचिंग हो रही है, रेड है की गल पर शेड्स डिफरेंट है, इतना भी मैचिंग नहीं। मेरा ओरिजिनल है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। नहीं यार, मैं उन्होंने कपड़े बनवा लांगा, तुसी गाना बना लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਤਾਨੀਆ? नहीं बरतानिया नहीं, बरतानिया तो जाऊंगा मैं 4 दिन बाद। 2 दिन मेरा स्टे छद रहेगा। मैं चाहूंगा ना। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं ईद का दूसरा दिन। इस दिन कितनी ईदी इकट्ठी हुई? अगर नहीं हुई तो मैं आपके अफसोस में हिस्सेदार हूं। अगर ईदी हुई तो ज्यादा खर्चा ना करो, कितने इन्वेस्ट करो, हालात तो पता ठीक नहीं जा रहे। लव यू। अरे जिस चीज पे लाफ्टर नहीं बनता उस पे भी लाफ्टर देते हैं। दोस्त ऐसे होने चाहिए। भाभी जब नाराज हो जाए तो कौन सा गाना सुनाकर उनको मनाते हैं? उनका कोई फेवरेट गाना है या आपका कोई फेवरेट गाना है जिससे आप भाभी को मनाते हैं? दुनिया पूछना चाहती है। नहीं ऐसा मजाक कोई नहीं है हम में गाने वाला, वो तो वैसे ही गाना। भाभी का मजाक नहीं है, सीरियस गाने वाला नहीं है। अच्छा गाने क्योंकि इसकी वजह है ना कि उनको पहले पता है ये गानों में एक्टिंग करते हैं, तो ये आने चले गई है। फिर की तरले करते हो, कर देगी यही समझ लो बस। कोई शेर वेर भाभी के लिए कभी हो ही नहीं सकता सर, डोई पेगी। तौबा 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 भाई, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते ईद मुबारक जी। बहुत डस्ट है जी थोड़े पाकिस्तान च, इन्ने मेरे अखां च धूड़ों धूड़ हो गई। 15 मिनट में पैदल टुरिया, मैनू इदां लगे जिवें मैं आटा छड्ड के आया किते। लेकिन एक थोड़े पाकिस्तान की गल मैनू बहुत वधिया लगी है जी, सिक्योरिटी वाले दी एड्डी वड्डी अच्छी वर्दी। वाह 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 भाई, होस्ट टू होस्ट। अच्छा होस्ट की ना थोड़ा? मेरा नाम है मोमिन। थोड़ा मोमिन कहंदे ते सारे ही ने, हुंदा कोई कोई है ना। दसो तुसी खैरियत ना लाए हो पाकिस्तान? मेरा ख्याल है वीरे तुसी मैनू पछाणिया नहीं। मैं असल च बहुत बड़ा हैगा वा, डायरैक्टर भी, प्रोड्यूसर भी ते इन्वेस्टर भी। कनेडा मेरी रहائش आ। असल च मैं भाई बग्गे होना नू, भाई जी की हाल आ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। कनेडा तो साडे मेहमान ने। अच्छा जी। उत्थे बड़ा बड़ा इन्हां दा बिजनेस है। अच्छा ए मैं भी दस रहा, मैं थत्था ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਫ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਬੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਕੀ ਪੀਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੁੱਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਫਿਲਮ ਚ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਪਾਉਣੀ, ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਪਾਣੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਬੱਗਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ। ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਆਈਡੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਦੱਸੋ। ਕੈਰੀ ਔਨ ਬੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। अच्छा जी। और जैसी थोड़ी पर्सनैलिटी है, मैं ट्विस्ट करना फिल्म दे विच विलन भी तुसी हो, ते फिल्म दे विच सिंगर भी तुसी हो, ते जिद्दां दे मेरे हालात ने मेरा ख्याल है पैसे भी तुसी हो। हीरोइन हैगी है कोई, अकेले फिर रहे हो? हैगी जी हीरोइन, तो मैं नाल लेके आया। क्या बात। हीरोइन तो लैके मैं फिरन दिया, मैं कहना जिथे चंगा जिहा हीरो मिले ताकि हीरोइन दे हथ पीले कर दईए। तुहाडीआं बहुत सारियां तालियां च फिल्म स्टार किशा।
ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह, यू आर सो ब्यूटीफुल। एक बहुत अच्छी इंसान भी है। हीरो से मिलने आई हूं। अब कितने लोगों के साथ मिल रही है? मेरी तारीफ क्यों नहीं की? मेरे बारी लकवा हो गया सीगा जी। आप दे सो ब्यूटीफुल, मेरे बारी की होया? कनाडा से आई हैं आप? नहीं, पाकिस्तान से ही। ये आपको कहाँ मिले? मैं कनाडा तो जी। ये रास्ते में जब बोरी उठा के फेरे थे ना, तब मिले। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਓ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਲੱਗਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੋਮਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋਗੇ, ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ 200 ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੁਰੀਦ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ। ਲਾਓ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਲਾਓ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? मेरा ख्याल है मेरे बचपन दी है। नहीं नहीं, साहिर भाई कितने स्वीट क्यूट लग रहे हैं यार। इस दिन का कोई वाकया सुनाए। इस दिन का वाकया है कि मैं अम्मी की गोद में था। क्या बात है, क्या बात। मावा ठंडियां छावां हुंदियां ने। बिल्कुल जी। बड़ी हैरानकुन गल है बग्गे भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਚੂਸਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਟਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਗਲੇ 'ਚ ਤਬਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੂਸਨੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ? ਇਹ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ये एक आहा, तालियां हो जाए जी। ये बात हमारे भाई के लिए प्राउड मोमेंट, प्राउड मोमेंट। कैसा लगा था इस दिन आपको जब ये अवार्ड मिला? उस दिन था कि वो अम्मी अबू साथ थे इस दिन जब प्राइड परफॉर्मेंस मिला, तो मुझे सबसे अच्छी जो खुशी मिली वहाँ पे पहली दफ़ा उनकी खुशी देख के मुझे लगा कि ये खुशी का मौका मेरे लिए सबसे बड़ा। कभी दूसरों की खुशी में ही आपकी खुशी होती है। और मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा मास्क कितने? मास्क मैंने पीछे रख दिया था। ये मुझे कैमरामैन ने कहा था उतार दें, तो वो जो खड़े हैं, जिन्होंने पहना उन्होंने नहीं उतारा था। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਲਾ ਲਓ। ਓਹੋ, हीरो ला 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 ला। प्राउड मोमेंट जब ए.आर. रहमान ने हमारे भाई का बनाया हुआ गाना कंपोज किया, रिकम्पोज। ये बात अरेंज किया था मेरा गाना हुआ जो मैं तेनू समझावा की गाना है, तो वो रहमान साहब ने एक शो किया था, तो उसमें उन्होंने रीअरेंज किया था उसको। तो क्योंकि मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ, ये तो वेरी लेजेंड और ग्रेट म्यूजिशियन, तो इससे मेरे लिए बहुत मुझे अच्छा लगा था कि उन्होंने मेरा गाना रीअरेंज किया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। तो अब जब अल्लाह की मेहरबानी हुई है, ये चीज़ें आगे गई हैं मेरी, जो मैं सोचता था। हालांकि इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि मैंने एज ए कंपोज़र मैं ऑस्कर तक नॉमिनेट हुआ हूँ एज ए कंपोज़र। क्या बात। फिर मैंने ब्रिटिश एकेडमी का अवार्ड लिया, बाफ्टा अवार्ड मैंने भी लिया एज ए कंपोज़र। फिर एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र मैंने कनाडा से मोज़ाइक अवार्ड भी लिया हुआ है। वाह। तो मैंने नेशनल अवार्ड भी लिया पाकिस्तान का। माशाल्लाह बहुत अल्लाह ने मेहरबानी की है हमेशा। ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है किनानू? केशा जी को। अच्छा, तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने सुना यू लाइक टू ट्रैवल अ लॉट। क्या आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट है? हुंजा, पाकिस्तान में। क्यों? आई लव पाकिस्तान। वी ऑल लव पाकिस्तान। और मैं पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। ये कैमरा पाकिस्तान को प्रमोट करें, इंटरनेशनल लोग हमें देख रहे हैं, पूरा यूरोप, यूएस, अमेरिका देख रहा है, पाकिस्तान को आप प्रमोट करें, कैसे करेंगी? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। चलो हुंजा के बारे में कुछ बताएं। हुंजा के बारे में बताऊं? हुंजा जब तक कोई देखेगा नहीं, उसको कोई पहचान नहीं सकता। उसको देखना चाहिए। जब तक नहीं, मैं नहीं बता सकती। वो इतनी खूबसूरत जगह है। हुंजा भी शर्मा आ गया। अने कुड़ी वैसे ही शर्मा आ गई। थानू कहना चाहिए हुंजा एडी प्यारी जगह है जी, मैं नहीं दस सकती क्योंकि मेरे को आजकल किराया नहीं है।
जितने बढ़ गए मैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। और क्या हॉबीज हैं आपकी मॉडलिंग के अलावा? आई एम अ बाइक राइडर। ओह, बाइक राइडर। यस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट ऑल दोज गर्ल्स हु आर बाइक राइडर्स। वो एक कल्चरल नैरेटिव तोड़ रही हैं जहां पे मुआशरे में हमने सिर्फ लड़कों को मोटरसाइकिल चलाते देखा है, अब लड़कियां काम पे भी जा रही हैं, और ये पूरा एक कल्चरल नैरेटिव जो ब्रेक कर रही हैं एज आउटलायर्स। आई रिस्पेक्ट देम, और बिल्कुल आप ये करें, व्हाई नॉट। तो दिस इज समथिंग दैट। कौन सी मोटरसाइकिल? R6। वो बाइक। और उसके बाद आरपीएम वगैरह के बारे में कुछ बताएं, उसकी स्पीड के बारे में। टॉप स्पीड 220 220 किलोमीटर पर आवर पे बाइक यार चलाती मैं है। केड़ा बेहोश हां, सुन नहीं दिया। और मेरे 220 किलोमीटर मेरी अख लगी हुई है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਟੁਰਦੀ 9 ਕਿਲੋमीटर लंघ ਜਾਂਦੀ। मुझे पता कितने की आती है R6? कितने की आती है? जब मैंने सेल की थी तो 12 की थी। 12 लाख की मोटरसाइकिल बेची उन्होंने। बाकी तुसी आ जाओ, पता नहीं पागल है। बाइक 22 लाख 22 लाख की मोटरसाइकिल चलाती है वो। अल्लाह पाक दी कसम मैनू भी सुनन दिया। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 22 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਉੱਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਦੀ ਐਡਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲਿਆ। पेट्रोल की जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसकी वजह से बाइक चलाने का शौक अफेक्ट हुआ है? डीजल। ओह सॉरी, डीजल हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन या वो हमारे लिए तो हाई ऑक्टेन हमेशा दूर ही रहे हैं। हम तो कोशिश करते थे गड्डी पाड़ी पा ऐसा होता तो मैं जरूर डालती। तो पेट्रोल का कितना महीने का खर्चा आता है? पेट्रोल का कभी आइडिया नहीं किया, क्योंकि बाइक बहुत कम चलाती हूँ, मतलब वीकेंड्स पे। और नो, आई हैव नो आइडिया, मतलब कभी इस चीज का किया नहीं मैंने। वीकेंड पे बाइक ज्यादातर कहाँ चलाती हैं, किस इलाके? DHA लाहौर। सैटरडे वाले दिन रेसे तो नहीं लगाती हैं? नहीं, मैं बहुत लेट नाइट। वन व्हीलिंग का कभी शौक तो नहीं रखा है, लेकिन कभी नहीं करना, सेफ्टी के खिलाफ है। देखें, आपकी सेहत से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। सेहत ही नहीं है। मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ सबके सामने, मुझे कभी आप वन व्हीलिंग करते ना नजर आए। आपको कौन दिखा रहा है? अरे मुझे कोई ये भी ना बताए। बड़ी सख्ती कर रहे हैं बीरे, होस्ट बनना, मामा सौरा नहीं बनना। गाना सुनाते फिर साहिर भाई, ताकि इनको भी सुकून आ जाए, उनकी बाइक भी इनको मिस कर रही होगी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू ईद का समा। उम्मीद करता हूँ आपके समा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो हमेशा की तरह अपने आप को ये कहना शुरू कर दो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हमारे साथ है साहिर अली बग्गा, आपकी जान, आपकी शान। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अपने गानों से उन्होंने आपके दिल में जगह बनाई। लेकिन पूछना चाहेंगे, टेलर स्विफ्ट, सेलिना गोमेज, जेनिफर लोपेज, अगर इनमें से किसी की कोक स्टूडियो में एंट्री हो जाए तो कौन होगी वो खुशकिस्मत जिसके साथ आपकी सोशल मीडिया पे कोलैबोरेशन पोस्ट लगेगी? मुझे वैसे एनी मैरी पसंद है, उनकी मुझे रॉक बाय बेबी रॉक ओए। हाँ वो है यार, एनी मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप भी उनके फैन हैं। एनी मैरी, Sahir, I am Momin from Pakistan. I've got Mr. Sahir Ali Bagga with me, and we'd like to do a collaboration, an international collaboration, which is going to be very fruitful. Please come to Pakistan. In Lahore, we'll mutton cry, chicken cry, बट कराई butt cry. एनी को क्या खाने ऑफर करेंगे? फूड स्ट्रीट लेके जाएंगे इसको। एनी को फूड स्ट्रीट लेके yes. और क्या एनी आ गई पाकिस्तान। एनी आ गई पहुंच गई। पाकिस्तान। हुन दसो की एनी नाल की हिसाब किताब कर। पहले तो तेरे से मिलवाऊंगा ना उसको, ताकि जरा वो समझ जाए कि हम लाहौर आ गए। ठीक है, उसके बाद फूड स्ट्रीट ले जाएंगे। पहले उसको कहाँ पे झीलेगी, उस पे जो आजकल मशहूर होए हुए हैं, देखा है झीले दी मोहब्बत पा के एनी नू तुसी खवाता ना हो, फिर स्कूटी को गाना नहीं, अस्पताल ही जाएगी। एनी हो के रहेगा। वी आर कमिंग। दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा जी। हानिया से भी गाना गवाया आपने, मैंने जी, सुना जी, बिल्कुल। अलीज़े शाह से भी। जी। महविश और माहिरा की बारी कब आएगी? मैंने अभी मैं भी अच्छा गा लेती है, माहिरा को मैंने नहीं, माहिरा अच्छा नहीं गाती? मैंने सुना नहीं इनको कभी। नाराजगी है? नहीं गाते हुए नहीं सुना। अच्छा, गाते हुए नहीं? महविश को सुना ना, उन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाया था। महविश का आप करियर देख रहे हैं सिंगिंग में आगे? हाँ, मुझे लगता है महविश को गाना चाहिए, गुड सिंगर। महविश जी, मेरे हिसाब से आप
एक्टिंग की दुनिया में एक आपने नाम कमाया है, अब अगली आई थिंक जो आप एक एडिशनल करियर पाथ वो एज अ सिंगर चूज कर सकती हैं। उनकी बात अच्छी है। ईद का मजा तभी तो बाला होता है जब लोग हो। तो एक और गेस्ट को बुलाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिस्मिल्लाह करें। इजाजत है साहिर भाई? बिस्मिल्लाह करें। अगले गेस्ट को बुलाना चाहूंगा कि हमारे शो पर आए, हमारे साथ ईद का दूसरा दिन गुजारें, आप लोगों के साथ गुजारें। कमाल एक्टर, अपनी मेहनत का इनको मिल गया अजर। लेट्स इनवाइट मिस फजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप सुनाएं? गुड। ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। फजर, कैसा जा रहा है आपका ईद का दूसरा दिन? बेहतरीन, वेरी गुड। इलैबोरेट। या आप सबका कैसा जा रहा है? साहिर भाई आप बताएं आपका कैसा जा रहा है? इधर ही जा रहा है जो जा रहा है। साहिर भाई ने मजे मजे के गाने सुनाए हमें। हाँ जी, गाने सुन मजे मजे की गप्पें हमने इनके साथ लगाई। इन्होंने बताया किन को ये लाहौर फिराना चाहेंगे, लाहौर की फूड स्ट्रीट दिखाना चाहेंगे। अच्छा, हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। ये तो जीले के चने भी खिला रहे थे उनको। मैं आई डोंट वांट पीपल टू थिंक कि मैं वो मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन मेरी खराब हो रही थी। एना मरे, पता नहीं, मुझे भी ऐसे ही पता है कुछ। सिंगर नहीं है, एना मरे है शायद। एना मरे? एना मरे। तो वो हैं। ये उनके साथ गाना करना चाहते हैं। मैं उनकी म्यूजिक वीडियो में उनके साथ आना चाहता हूँ। गाना साहिर भाई गाएंगे। सर, एक्टिंग का सफर बताएंगे, सेट का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि लोगों को तो एक आउटकम नजर आती है ना, एक पूरी एडिटेड चीज, लेकिन ये पूरा जर्नी आप इसको कितना डिफिकल्ट समझती हैं? डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली हर फील्ड ही होती है, बट आई फील लाइक कि मैं आई एम अ वेरी लकी पर्सन कि मैंने जिसके साथ भी काम किया है, इट्स बीन अ गुड जर्नी। द कास्ट एंड क्रू वर वेरी सपोर्टिव। और अभी जो कलंदर मैंने किया है विच इज़ ऑन इट राइट नाउ, उनकी जो सारी कास्ट थी, मेरी को एक्टर्स थे, दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव, दे ऑल वर वेरी हम्बल्ड। द डायरेक्टर साइमा वसीम इटसेल्फ वाज वेरी सपोर्टिव, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। या आई रियली एंजॉयड इट। पाकिस्तान में कोई एक्टर जिससे इंस्पायर्ड है आप? There are many. जैसे कि अभी तो बहुत सारे मेरे इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। अस्मा अब्बास, काशिफ महमूद एंड बुशरा अंसारी, सबा कमर। आई एक्चुअली लव हर एक्टिंग। तो एक्टिंग में कोई मेथड एक्टिंग अप्लाई करती हैं या कोई स्पेसिफिक एक्टिंग टेक्निक है जो यूज करती हैं, या वो मैं आपको क्यों बताऊं? अल्लाह सुपुर्द चल रही? अल्लाह सुपुर्द। आप जब अपने करियर की शुरुआत को देखते हैं, पीछे 15-16 साल, कोई मैसेज है जो उस वक्त के साहिर को देना चाहेंगे आज? मेरे बड़ों को या जो मुझे सपोर्ट करते थे मेरे काम में, उनको लगता था कि मुझे लगे रहना चाहिए और इसको ज़बरदस्ती कराओ पहले तो मेरे साथ ऐसे भी होता था कि मैं टाइम पे उठना ना टाइम पे। तो फिर उस हवाले से जब मुझे वो टाइम गुजरा तो फिर मैं अब आज तो उन लोगों को दुआएं देता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ इस चीज़ पे सख्ती की कि तुम्हें कुछ बनना है। तो आज मुझे यही पता है कि मैसेज यही दूंगा कि अगर आपका कोई भी बड़ा आपको कुछ बताना चाहता है, कुछ आपके लिए बेहतर सोचता है, तो उसको टाइम ज़रूर दो और उसको एक्नॉलेज करो, और वो आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। और सीख लो, गाने सुन दो, जेडी एडी वड्डी गल की वो भी सुन लो। अक्सर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बड़े जो बात कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैनू ऐ भी रोक रहे ने, मैनू ऐ भी पढ़ने वास्ते कह रहे ने, लेकिन उनकी बात की वैल्यू आपको काफ़ी सालों बाद होती है जब वो आपके साथ नहीं होते या जब वक्त गुजर चुका होता है। बिल्कुल। तो अभी आपके जो बड़े आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए जो बात कर रहे हैं, उस बात को वैल्यू करो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़िंदगी में वक्त गुजारा है। अक्लमंद वही है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख ले, अपने आप को एक्सपीरियंस में मत डाले। बाकी मैं चाहूंगा, इतनी बड़ी बात पता नहीं किसी ने कर दी है अभी बिल्कुल 3 सेकंड पहले। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ईद सेकंड डे, अ डे फुल ऑफ लव, लाइफ, फैमिली, डिजर्ट्स, मीठा एंड व्हाट नॉट। ज्यादा रोटी ना खाना, थोड़ी मेहरबानी। बातचीत कहोगे निंदर आ रही है, बट मेरी भरपूर और कदीमी कोशिशों के बावजूद अभी तक ईदी नहीं दी मुझे इन्होंने। इट्स ओके। आप लोग जो मुझे दुआएं दे रहे हैं, आप लोग जो मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, वही मेरे लिए ईदी है। रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगा साहिर भाई के साथ। साहिर भाई, आवाम को देखकर आपसे पूछता हूं, आर यू रेडी? या कम ऑन, लेट्स गो देन। तबला या ड्रम किट? तबला। हॉलीवुड में स्कोर या बॉलीवुड में फिल्म के गाने?
हॉलीवुड स्कोर। अंदरून लाहौर या खामोश सोसाइटी? अंदरून लाहौर। फैमिली फंक्शन या हजारों का कॉन्सर्ट? फैमिली फंक्शन। रॉक म्यूजिक या क्लासिकल? क्लासिकल। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या ऑस्कर? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अरे तालियां बजाओ, कमाल बात कर दिया मैंने। हानिया या फिर अलीजे? अलीजे। आइमा बेग या मोमिन साकिब? मोमिन। हम चाहते हैं कि एक हमारे साथ फॉर्च्यून टेलर है, आपके पास फॉर्च्यूनर भी है मुझे पता है, वो आपका मुस्तकबिल बताती हैं। अच्छा अच्छा। तो उनसे पूछेंगे, उनको बुलाना चाहेंगे कि क्या आगे किस तरह वो देख रही हैं अगले कुछ साल, क्योंकि इतना तो हमें पता है कि इंशाल्लाह आपने ट्रिपल हिट हो जाना है, लेकिन मैं अपने बारे में भी पूछ लूंगा। ओके। अगर आपकी इजाजत हो, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से, मैं बुलाना चाहूंगा टैरो कार्ड रीडर मादा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आए बैठे हॉट सीट पे। अब ये सेगमेंट आपके और इनके बीच में है। ओके। वो जानना चाहते हैं अगले कुछ साल कैसे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सी प्लीज करें। कार्ड आपके साइड पे कार्ड्स पड़े हैं, इसमें से आप 3 अपनी चॉइस के कोई भी उठा लें। कोई भी उठा लो। हाँ जी, मैंने शफल कर अब हैवी रंग की गेम लगने लगी है। 4 घंटे अभी इधर ही है। आप सही जो लिखा होगा वही बताएंगे ना? जी बिल्कुल, प्रॉमिस। चलिए ये 3। ओके जी, ओके जी। सो द फर्स्ट कार्ड इंडिकेट्स, सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, you could be wrong, but आप बताएंगी तो उसके बाद हम बताएंगे ना if you are wrong or if you are not wrong। सर आप अपने हेयर और बियर्ड को लेके थोड़ा कॉन्शियस हैं? बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो खुद बनाता हूँ, रोज गलत बन जाती है मेरे से दाढ़ी। सेकेंडली वी गॉट द जस्टिस कार्ड, तो क्या आपको कभी सियासी बयान देने का कहा गया किसी चीज़ पे और आपने रिजेक्ट कर दिया पास्ट में? जी मैंने किया। देखिए, आप इसको अपनी खुशकिस्मती कहें या आप इसको बदकिस्मती कहें, हर बात पे मेरे से आपको कुछ सुनना पड़ता है। पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छी चीज है, सियासत, बस हमने उसकी पीआर खराब कर दिया, वरना सियासत के थ्रू जो चेंज आ सकता है वो किसी चीज से नहीं आ सकता। आए जी वापस। एंड थर्ड कार्ड जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉलीवुड से मजीद चांसेस हैं कि आपके गाने काफ़ी कॉपी होंगे। अच्छा, हो रहे हैं, पहले भी हुए, अभी और भी हो रहे हैं। बट मैं फिर बाकी राहत भाई पे पूछना चाहूंगा कि वो कहते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। राहत भाई का अपना इंडिविजुअल टैलेंट बहुत ज्यादा है, ही इज अ लेजेंड, लेकिन उनके बहुत हिट गाने पीछे आपने कंपोज किए। मैं तेनू समझावा की जरूरी था। तो ये जो एक टीम वर्क है, आपको लगता है कि आप दोनों का ये कनेक्शन कोई स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि वो बहुत ही हिट हुए? बिल्कुल बिल्कुल है, सही ज़रूरी था। तो गाना ऐसा है, और मैं तेन समझावा कि भी ऐसा गाना है कि ये पाकिस्तान का फर्स्ट कंटेंट ऐसे हैं ये कि जिन्होंने बिलियन क्रॉस किए हैं व्यूज़ यूट्यूब पे और सोशल नेटवर्क पे। तो अभी तक इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में नहीं है जो हमने किया माशाल्लाह, और ये मैं समझता हूँ कि एक बरकत भी है इसमें कोलैबोरेशन में। लेकिन अब ये है कि ज़रा वो थोड़ा सा एक हमारी म्यूज़िकल जो फील्ड है उसमें थोड़े मसले रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, बट ऑफ कोर्स तो वो ये वही वाली बात है। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। राहत भाई, आई लव यू सर। राहत भाई और साहिर अली बग्गा एक हैं, ये आवाज नहीं गुजर सकती इनके बीच में से, ये एक है। नहीं, शोले मूवी के ये वो है जय वीरू, बहुत बड़े आदमी है भाई, बट वो अकेले अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच साहिर भाई कि आप शो पर आए, आपने ईद का दूसरा दिन हमारे साथ गुजारा, हमारी ईद का मजा दुबाला किया, हमारी ईद को 4 चांद आपने लगाया। मुझे पता है आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हैं, लेकिन आई होप कि हमें भी आपने अपनी फैमिली की तरह ही समझा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो जो भी आपके हिस्से में चीजें कुछ निकलेगी मेरे ना आप खुशी से कुछ कर दिएगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, ईद का दूसरा दिन भी खत्म हो गया, बहुत मजा आया। आज बहुत से गेस्ट हमारे साथ थे, साहिर भाई हमारे साथ थे, आप लोग हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा, आप हंसे होंगे। आप हमारे लिए दुआ करना, हम आपके लिए दुआ करेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी ईद अच्छी गुजरे, लेकिन एक बात याद रखना, ज़्यादा देर के लिए आपसे दूर नहीं जा रहा, कल रात फिर मिलेंगे हम
एक दूसरे के साथ होंगी बातें, होगा मजाक, और हमारे साथ एक और बहुत बड़े सिंगर होंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। थैंक यू।